हेलो गाइस। इससे पहले हमने आपको नाउन के टाइप्स पढ़ाए। नाउन 5 टाइप्स का होता है, जिसमें हमने आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ा चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे कॉमन नाउन के 2 टाइप्स होते हैं, जैसे कि काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो होते हैं जिसमें हम नाउन को गिन सकते हैं, जैसे कि आई हैव एन इरेजर। हमारे पास क्या है? मेरे पास एक इरेज़र है। इरेज़र को हम गिन सकते हैं, कितनी इरेज़र है? 1 2 3 4 10 15, जिसमें काउंट हो सकता है, गिनती कर सकते हैं, वो चीज़ अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। और जिसमें हम क्या करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन, जिसमें हम गिनती नहीं कर सकते, वो हमारी क्या कहलाती है? अनकाउंटेबल नाउन कहलाती है। जैसे कि ही हैज़ मच मिल्क, उसके पास बहुत सा दूध है। तो दूध को हम क्या कर सकते हैं? क्या हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि इसमें लीटर में मापा जाता है। इसको सिर्फ हम माप सकते हैं, इसकी मात्रा को। तो इसको हम बोलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। इसी तरह से यहाँ से मैंने कुछ सम एग्जांपल्स दिए हुए हैं अनकाउंटेबल के और काउंटेबल के। जैसे कि देखिए सेकंड वाला, यू हैव 2 बुक्स। तुम्हारे पास क्या है? 2 बुक्स, 2 किताबें हैं। अब 2 किताबें तो हम काउंट कर सकते हैं ना, कितनी किताबें हैं? 1 और 2, 2 किताबें हैं। बट नेक्स्ट जो आपका अनकाउंटेबल नाउन में है, दे हैव नो मनी। दे माने उनके पास, हैव नो मनी पैसा नहीं है, के पास पैसा नहीं है। नो मनी यानी कि क्या पता कितना पैसा नहीं है, थोड़ा है, ज़्यादा है, काउंट नहीं कर सकते ना, क्योंकि अनकाउंटेबल हो गया। इसी तरह से देयर इज़ 1 टेबल, वहाँ पर एक टेबल है। देखिए यहाँ पर एक संख्या भी दे रखी है, 1 टेबल, एक टेबल है, मेज़ है। तो यहाँ पर हम कहेंगे काउंटेबल नाउन है। लेकिन अगला वाला है, आई बॉट सम शुगर, मैंने कुछ शुगर ख़रीदी। अब शुगर चीनी है, अब शुगर क्या पता कितनी ख़रीदी कितनी नहीं ख़रीदी, तो ये क्या हो गया? अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरह से यहाँ पर है, हियर आर मैनी चेयर्स, यहाँ पर बहुत सारी चेयर्स हैं। अब चेयर्स की गिनती कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 कितनी है, तो इसलिए ये काउंटेबल नाउन हो गया। इसके बाद है, शी हैज़ अ लिटिल गोल्ड, उसके पास थोड़ा सा गोल्ड माने सोना है। सिंपली भाषा में हम कह सकते हैं, काउंटेबल नाउन की हम क्या कर सकते हैं? गिनती कर सकते हैं। अनकाउंटेबल की हम गिनती नहीं कर सकते, सिर्फ हम इसकी मात्रा की क्या कर सकते हैं? एक वो निकाल सकते हैं, गणना कर सकते हैं मात्रा की। जैसे कि मिल्क को लीटर में मापा जा सकता है। जैसे कि शुगर है, शुगर को हम मापन करते हैं। गोल्ड क्या है आपका? गोल्ड भी एक इस तरीके से मटेरियल है, तो उसको हम ऐसा नहीं है कि किलो में नाप सकते हैं, बल्कि हम क्या कर सकते हैं? इसकी गणना ना करके इसके मात्रा में बता सकते हैं कि कितनी मात्रा में है ये। इसी तरह से हमने यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन छाट कर दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सम एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं। आई हैव अ वॉच, उसके पास, मेरे पास एक वॉच है। वॉच, एक वॉच है ना, इसको हमने क्या किया? गिनती कर सकते हैं, इसलिए हमने इसको कहा है काउंटेबल नाउन में। और जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन में होता है। इसी तरह से मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जिसको आपको खुद ही करना है। यू वॉट्स राइस यस्टरडे, तुम कल क्या लेकर आए? राइस लेकर आए, चावल। तो जो चावल जो है, ये क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए मैंने यहाँ लिख भी दिया है सेकंड वाला राइस। बट आपको ये नीचे तीनों जो दिए हैं, ये आपको खुद करने हैं। जैसे कि योर इंक इज़ रेड, तुम्हारी इंक का कलर कैसा है? रेड है। माई ड्रेस इज़ यूज़लेस, मेरी ड्रेस क्या है? यूज़लेस है। प्लीज़ कैरी दीज मैंगोज टू द डाइनिंग रूम। इस तरह से ये 3 एग्जाम्पल्स आपको खुद ही काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन पर लिखना है। हेलो गाइस। इससे पहले हमने आपको नाउन के टाइप्स पढ़ाए, जिसमें हमने प्रॉपर नाउन और आपके लिए कॉमन नाउन पढ़ाया। कॉमन नाउन के 2 भाग थे, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, वो भी पढ़ाया। आज हम थर्ड पार्ट पढ़ाएंगे इसका, जैसे कि थर्ड जो आपका प्रकार है वो पढ़ाएंगे। जैसे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट का मतलब होता है इकट्ठा होना। अब किसी चीज़ का इकट्ठा होना ही क्या कहलाता है? कलेक्टिव नाउन। इसकी एक डेफिनेशन हमने यहाँ दी हुई है। अ कलेक्टिव नाउन इज़ द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ अ पर्सन और थिंग्स कंसिडर्ड एज वन। नाउन उस चीज़ का नाम है जहाँ पर बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्ति हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसी को हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे कि यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, आई रीड इन द क्लास। आई माने मैं, रीड माने पढ़ाती हूँ, इन द क्लास माने क्लास में। अब क्लास में कोई एक बच्चा तो होता नहीं है, बल्कि कलेक्टिव होते हैं, सब लोग ग्रुपिंग में बैठते हैं। जब ग्रुपिंग में कोई चीज़ बैठी जाती है, बिठाई जाती है या ग्रुपिंग में होती है, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि लिखा है, यू ज्वाइन आर्मी, तुमने आर्मी को ज्वाइन किया। अब आर्मी में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बल्कि आर्मी का मतलब ही अपने आप में क्या है? कलेक्टिव है, एक कलेक्टिव समूहवाचक है ये।
तो इसलिए ये क्या हो गया, आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिस्ट दी है कलेक्टिव नाउन्स की, जो आपको रीड करनी है और इसको लर्न करना है, तभी आप कलेक्टिव नाउन को करने में आसानी मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए आर्मी शब्द कहीं पर भी आ जाए, आर्मी का मतलब होता है सेना। सेना कोई एक इंसान से बनती नहीं है, बल्कि सेना तो बहुत सारे ग्रुप में लोग होते हैं, समूह में लोग होते हैं, तभी बनता है। जैसे कि बंडल, बंडल मीन्स होता है गट्ठर। अब किसी भी चीज़ का बंडल हो सकता है, जैसे कि यहाँ तो मैंने बंडल लकड़ियों का कर दिया, तो लकड़ियाँ कोई एक नहीं है, गट्ठर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसलिए ये कलेक्टिव नाउन हो गया। क्राउड मीन्स होता है क्या, भीड़। अब भीड़ में या समूह में कोई एक व्यक्ति तो होता नहीं है, बल्कि वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं, लोगों से ही भीड़ बनती है, लोगों से ही समूह बनता है, इसलिए क्राउड। ये जो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ दिए हुए हैं, ये कलेक्टिव नाउन के दिए हैं। कलेक्टिव नाउन जो होता है वो एक समूह में होना चीज़, किसी भी चीज़ को समूह में होना ही कलेक्टिव नाउन कहलाता है अपने आप में। जैसे कि चेन, चेन का मतलब होता है श्रृंखला। अब श्रृंखला किसकी श्रृंखला, पर्वतों की। पर्वत कोई एक चीज़, एक पर्वत से तो पर्वत नहीं बनता, बल्कि कई पर्वतों से मिलकर क्या होता है, श्रृंखला बनती है, उसको हमने चेन कह दिया। हर्ड, हर्ड मीन्स क्या होता है, समूह। किस चीज़ का समूह, जैसे कि पशुओं का। अब एक पशु होता तब तो हमारा कलेक्टिव नाउन होता नहीं, यहाँ पर बहुत सारे पशु हैं, पशुओं का समूह है, तभी हमने यहाँ पर क्या किया, कलेक्टिव नाउन कर दिया। जैसे कि लिखा है हाइव, हाइव मीन्स क्या होता है, मधुमक्खियों का समूह। अब मधुमक्खी का छत्ता कोई एक से तो बनता नहीं है, बल्कि मधुमक्खी में तो काफ़ी सैकड़ों से हज़ारों से एक ग्रुप बनता है उनका, उसके बाद वो समूह बन जाता है, उसको कहते हैं हम हाइव, मधुमक्खियों का समूह। अब बंच, बंच मीन्स होता है गुच्छा। जैसे आपने अंगूर का गुच्छा देखा होगा, अब अंगूर के गुच्छे में कोई एक अंगूर तो होता नहीं है, बल्कि क्या होता है, बहुत सारे अंगूरों से गुच्छा बनता है, उसको कहते हैं हम गुच्छा, बंच, इंग्लिश में बंच बोलते हैं उसको। तो ये कलेक्टिव नाउन में आएगा। इस तरह से जितने भी आपके वर्ड्स मैंने यहाँ पर लिखवाए हैं, ये कहीं पर भी आपको मिलते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। सिंपली इसी भाषा में बस आप उनको रट लेना, और रट कर आप फटाफट जहाँ सेंटेंस में दिखाई दे, अगर वहाँ पर कलेक्टिव नाउन लिखा हो तो आप तुरंत क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे या फिर उसको लिख लेंगे। जैसे कि नीचे लिखा हुआ है फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स होता है झुंड। अब झुंड तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, झुंड भेड़ियों का भी हो सकता है, झुंड बकरियों का भी हो सकता है। झुंड यानी कि झुंड जानते ही होंगे आप लोग, बहुत सारे झुंड में रहते हैं, झुंड बनाकर रहते हैं, उसको कहते हैं फ्लॉक। अब है ट्रूप, ट्रूप मीन्स होता है टुकड़ी। अब टुकड़ी किस चीज़ की टुकड़ी, घोड़ों की टुकड़ी। आपने देखा होगा जहाँ टुकड़ी होती है वहाँ एक घोड़ा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, घोड़ों का पूरा ग्रुप होता है, एक टुकड़ी होती है उनकी, इसलिए उसको ट्रूप बोलते हैं इंग्लिश में। इसी तरह से गैलेक्सी, गैलेक्सी मीन्स समूह। अब मैंने कहा ही था, जिस चीज़ का ग्रुप होता है, समूह होता है, वहाँ पर क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। तो यहाँ पर क्या है, गैलेक्सी मीन्स समूह। समूह अपने आप में ही एक कलेक्ट है, क्योंकि किसी भी चीज़ का ग्रुप है, तो इसलिए क्या हो गया, गैलेक्सी मीन्स हो गया समूह। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। पैक, पैक मीन्स क्या होता है, झुंड। किस चीज़ का झुंड, झुंड मीन्स होता है शिकारी, शिकारी कुत्तों का। आपने देखा होगा शिकार करने के लिए कुत्ते निकलते हैं, कोई स्पेशल एक तो नहीं निकलता, बल्कि पूरा ग्रुप बना के निकलते हैं, जो शिकारी कुत्ते होते हैं, इसलिए इंग्लिश में उसको पैक बोलते हैं, और ये आपका कलेक्टिव नाउन होता है। इसी तरह से रेजिमेंट, रेजिमेंट देखा होगा टुकड़ी, किस चीज़ की टुकड़ी, सेना की। जो सेना होती है, सेना कोई एक इंसान से सेना बनती नहीं है, सेना तो बहुत सारे लोगों से बनती है, लेकिन यहाँ पर रेजिमेंट की बात कर रहे हैं, तो रेजिमेंट मीन्स होता है टुकड़ी, और टुकड़ी अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। मैंने यहाँ पर सम एग्जाम्पल्स इसीलिए दिए हैं ताकि आप इनको याद कर लें अच्छे से, ताकि आपके कलेक्टिव नाउन समझने में और करने में आसानी हो जाए। थैंक यू फॉर दिस वीडियो।